ये किस चीज़ का सायरन है? सायरन बजा, ब्लास्टिंग हो गया है। अच्छा, आदमी आप आइए और जाइए। ओके। दिल्ली से करीब 1100-1200 किलोमीटर दूर ये झारखंड और ये इलाका पड़ता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दूरी उस विकास की है जो यहाँ पहुँचना चाहिए था लेकिन नहीं पहुँचता। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ऐसी जो मूलभूत बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उनकी दूरी सड़क की जो दूरी है उससे कहीं ज़्यादा है। इस खतरनाक काम के पैसे कितने मिलते हैं? बहुत कम है। कितना? 12,000 रुपया मिलता है महीने का। महीने का। चप्पल नहीं पहना है? क्यों? चप्पल नहीं है। जिंदगी बसर करने की जो जद्दोजहद है वो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। आधार कार्ड है? हाँ दीदी है। कहाँ का? यही का। झरिया का? हाँ। वोट डालने जाती हो? हाँ। क्या देख के वोट डालती हो? जमीन कितनी धधक रही होगी, अंदर कितनी आग होगी, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं। एक दिन में हमको लग रहा है 2 से 3 बार ब्लास्टिंग होता ही रहता है। और तस्वीरों में देख सकते हैं ये सारे जो मकान ढह चुके हैं। ये आग सिर्फ तस्वीरों की आग है, इससे वो जिंदगियां रोशन नहीं हो रही जो यहाँ खत्म हो जाती हैं बस। देश का नाम पता है? भारत। तो अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के टाइम पे इन लोगों को कोई कुछ नहीं, सारा ये सब नेता और राजनीतिक और गुंडा का ही देन है। चलिए देखते हैं क्या हालात है। फंस गए क्या? गाड़ी जाना मुश्किल। ये कहानी यहाँ से आगे बेहद काली है। जब ये सच्चाई आपको डराने लगे तो इसे और गौर से देखिएगा। ये धनबाद की 100 साल पुरानी दास्तां है। 100 से ज्यादा कोयले की खानें और उनके अंदर धधकती आग, धमाकों से कांपती जमीन, धंसते मकान और इस काले पत्थर को तोड़ती पीढ़ियां बहुत सारे सवाल दाग रही हैं, जिनकी कालिख से पूरा सिस्टम धुंधला हो चुका है। हमारे साथ बने रहिएगा। ये कुसुंडा एरिया 6 ये इलाका है जहाँ पे माइनिंग हो रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ब्लास्ट हुए थे। माइनिंग वाला जो एरिया है यहाँ पे ज़मीन में दरार है। ब्लास्टिंग के दौरान जो दरारें आती हैं या ब्लास्टिंग के दौरान जो कुछ होता है वो अलग रहा। इसकी वजह ये है कि ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो स्पॉट है अंदर से खोखला है, जल रहा है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे इनहेल करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं। इतनी बड़ी दरारों से लेकर इतने छोटे ये होल्स तक, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। ये इस पे आप हाथ रखेंगे तो आपको वो तपिश महसूस होगी। तो ये कब से लगी हुई है आग? ये आग तो हम जब से जन्म लिया, ऐसे भी मेरा 30-35 साल हो गया है, जब से हम तो देख ही रहे हैं। तो इसको बुझाने की कोशिश नहीं की जाती कभी? बुझती ही नहीं है। जितना इसमें मतलब पानी देना कि पेट्रोल का माफी आग। अभी पानी का मौसम आएगा, पानी पड़ेगा ना तो ऐसा लगेगा पूरा धुआं से घिर जाएगा ये पानी से। ये जो अभी यहाँ पे जो यहाँ पड़ जाए जहरीला गैस है, इसका हवा मारेगा ना, बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। ये पूरा लेयर जमीन था, सब आग से बच कर, ये आग की वजह से सब धंस गया। अब जैसे ब्लास्टिंग है, ब्लास्टिंग वाली ड्यूटी हमको दे दिया कि आपको ब्लास्ट में रहना है, तो उसका भी सेफ्टी मेरे पास रहता है, ऑक्सीजन रहता है मुंह में। इस खतरनाक काम के पैसे कितने मिलते हैं? बहुत कम है। कितना? 12,000 रुपया मिलता है महीने का। महीने का। यहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया है और यहाँ मतलब सांस लेने में ही आपको इतना फ़र्क महसूस हो जाएगा। वहाँ एकदम ठीक सांस आ रही थी, थोड़ा और आगे बढ़े कुछ अलग महसूस हुआ, अब आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग तरह की स्मेल, यानी कि अलग अलग तरह की गैसेस। और ये कोल माइन से बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं जिसमें मीथेन भी एक है, और वो इतनी इन्फ्लेमेबल होती है कि कोयला पत्थर में अगर आप हथौड़ी मारें और कोई चिंगारी निकल आए तो उसमें आग लग सकती है। अब हम जहाँ पहुँच गए हैं ये राजापुर और धनवाड़ी कोल माइन का पूरा एरिया है, जो पहले दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन कुछ साल पहले ही ओपन कास्ट की वजह से उन दोनों को मिला दिया गया। ये जो सड़क जिस पे मैं खड़ी हूँ, आप देख लो कि पूरी क्रैक्ड है। मतलब यहाँ सब तरफ से अभी आपको गैसेस और वो गर्म हवा महसूस होगी। ऊपर हवा ठंडी है, लेकिन ये वेव्स आप देख पा रहे हैं। रात को अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये पूरी सड़क आपको
दहकती हुई दिखाई देगी, पूरा जल रहा है। ये जितने भी सफ़ेद निशान है ये पूरा जल चुका है। ये एरिया फायर एरिया था। ये BCCL और ये सारी जो कंपनीज़ हैं सर्वे करवाती है सरकार। ये पूरा जो कोल बेड है ये पहले से ही फायर एरिया है। उसके बावजूद विधायक फंड से ये सड़क जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये विधायक फंड से करीब 2.5 किलोमीटर की ये सड़क बनवाई गई जो झरिया बाज़ार तक जाती है। आप इसका आज हाल देख लीजिए। तो सवाल ये है कि जब ये पता होता है कि पूरा फायर एरिया है तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन, वो भी सरकारी फ़ंड से, विधायक फ़ंड से होना अपने आप में एक अजीब बात है। और ये इतना रिस्की है कि आप इधर से आगे जा भी नहीं सकते। सब तरफ से आपको जो धुआं दिखाई दे रहा है निकलता हुआ, ये पूरा नीचे आग लगी हुई है। और ये आग झरिया कोल बेड फायर जो है वो 100 साल, मतलब 1916 में तो रिपोर्ट हुआ था, 100 साल से करीब ये आग लगी हुई है। और पूरे झरिया में 595 मार्क्स ऐसे हैं जिनको डेंजरस बताया गया है, जिनको डेंजरस मार्क किया गया है। और तस्वीरों में देख सकते हैं ये सारे जो मकान ढह चुके हैं आग की वजह से। इनमें धुआं आ गया होगा सब ना आपका सामने अरे बाप रे, ये देखिए अपना ऊपर में देखिए, ये देखिए सब घर जल रहा है, सब उठा। ये देखिए फटा हुआ जाल, ये देखिए नीचे देखिए, सामने देखिए ध्यान से नीचे, यहाँ सब देखिए, यहाँ देखिए, यही सब फिर आगे बढ़ता है। यही सब घर तरफ हम लोग को जाता है। फिर हम लोग को घर कहाँ से मिलेगा जब यहाँ जमीन उमीन धस जाएगा तो। ये पूरी यहाँ पे आग लगी हुई है। आप रात में यहाँ आएंगे तो यहाँ से आपको लपटें उठती हुई दिखाई देंगी। तो एक तो लड़की यहाँ फील्ड में खेल रही थी तो उसका पैर पूरा जल गया, पूरा एकदम जल। कैसे? खेल रही थी, क्रिकेट खेल रही थी तो भागते दौड़ते हुए हाँ, आ गई गेंदा लाने होगी। गई थी, बस पैर फटा हुआ इसमें घुस गया था। ये पूरे घर जल के राख हो चुके हैं इसी कोल बेड फायर की वजह से। तो आप समझ लीजिए कि ये इतनी ऊपर तक आ गई है आग, तो ज़मीन के नीचे क्या हाल होगा। ये तो विजिबल है अब। तो आप सोच लीजिए कि इतनी ओपन कास्ट माइनिंग जब आप देखते हैं और नीचे आपको पानी दिखाई देता है तो वो कितना फीट गहरा होता है। और उसके नीचे से भी पूरा आग लगी हुई है जो अब आपको ऊपर नज़र आने लग गई है। तो आपको ये किस चीज़ का सायरन है? सायरन बजा, ब्लास्टिंग हो गया है। अच्छा, आदमी अब आइए और जाइए। तो ब्लास्टिंग होने से पहले भी सायरन बजता है? ब्लास्टिंग होने से पहले 3 बार बजेगा और अभी एक ही बार बन जाएगा। सायरन से पता चल, कोई माइंस में कोयला चुन रहा है, सबको पता चल जाता है सायरन से कि सायरन का समय हट जाए। तो ये जो जगह जगह इसमें देख रहे हो, ये जैसे ये सब गैस का है। गैस की वजह से ये अपने आप हुए हैं। अब जैसे अंदर में कोयला जल रहा है, गैस, उसको हवा नहीं निकल रहा बढ़ने का, जो इन्फाड़ देता है। ज़मीन कितनी धधक रही होगी, अंदर कितनी आग होगी, इसका अंदाज़ा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। यहाँ पर तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, आगे जाइएगा तो इतना जहरीला गैस से भी क्या 5-2 मिनट खड़ा नहीं हो पाइएगा। कहाँ पे? आगे में है। कभी कुछ ऐसा होता है, कोई खतरा हो ब्लास्टिंग के दौरान, ऐसा हुआ है कभी? बहुत बार हुआ है। जैसे पत्थर उड़ के पूरा बस्ती में गया है, रोड तक गया है। ब्लास्टिंग की वजह से? ब्लास्टिंग की वजह से। जैसे ब्लास्टिंग हो रहा है यहाँ पे, कभी हार्ड पत्थर मिल गया, चाहे पानी वाला होल है और उसको ब्लास्ट किए, उड़ के बहुत दूर तक जाता है। इसीलिए हम लोग गार्डन के तौर पे यहाँ रहते हैं। आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है? होती तो क्या करें, अब आदी हो गए, बचपन से रह रहे हैं यहाँ पे। कितना साल हो गया? मेरा जन्म कर्म सब यहीं हुआ है। ये हिस्सा जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये जो मार्किंग की है, ये कब की है? ये तो अभी 15 दिन हुआ। यानी कि ये जो दरार सामने दिख रही है ये अभी ताज़ा है, ये अभी धंसी हुई हाँ, है। जो पानी पड़ा ना, हाँ। तो पानी पड़ा है, उसके बाद पानी जो पड़ा तो उसमें आगे जो नीचे लगा हुआ है उसका नीचे फटता है तो बैठता है ज़मीन। मतलब आगे बढ़ ये पूरा हाँ, आप वहाँ ये लगा हुआ है पंखा ना, उसका आगे जाइए। तो बारिश के बाद धंसने का रिस्क और बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, जमीन बैठता है मैडम। हाँ बैठता है, जमीन बैठता है, बारिश के बाद आग लगा हुआ निकल रही है, वो सब उसी का। यहाँ तक ये तो पूरा आगे है, आगे अभी है। तो नजर नहीं आ रहा है, रात में तो पूरा जलता है। आगे और बढ़ी तो क्लियर दिखेगा। ये प्रोजेक्ट कौन सा है? राजापुर ओपन कास्ट एरिया 9। एरिया 9। अच्छा, मतलब राजापुर प्रोजेक्ट है जैसे, तो उसमें भी एरिया डिवाइडेड है। जी हाँ, तो ये एरिया 9 है। एरिया 9 है। पूरा 5 किलोमीटर का एरिया माइनिंग वाला लोग लिए हुआ है।
जब से आउटसोर्सिंग हुआ तब से, वरना पहले कोयलरी जो था वो चाणक्य के द्वारा कोयला लाने के लिए अंदर जाता था, मजदूर लोग कोयला निकालता था। अच्छा। लेकिन ये जब से ओपन कास्ट का हिसाब हुआ, सारा मलबा निकाल करके रखा है। मलबा का जितना डस्ट है शहर का अगल बगल से सब जनता भयभीत है। जब डस्ट उड़ता है उस समय आप आएंगे तो यहाँ की सिचुएशन देखेंगे तो आप खुद भाग जाएंगे कैमरा वगैरह लेकर के, नहीं करना न्यूज़ कवरिंग हमको। और पहले कैसा होता था? पहले क्या था कि खदान था, डोली के द्वारा मजदूर अंदर जाता था, कोयला काटता था, कोयला काट के निकालता तो वही कोयला को बेचा जाता था मार्केट में। लेकिन अब वैसा होता नहीं है। अब मजदूर कैसे जाते हैं? मजदूर नहीं जाते हैं, बम के द्वारा इसको उड़ाया जाता है। उड़ने के दरमियान जितना भी डस्ट है, सटा हुआ जितना भी शहर है, सब जगह डस्ट जाके गिरता है, पब्लिक परेशान रहता है। पहले तो लेकिन मजदूरों की जान को ज़्यादा खतरा होता ना? पहले जान का सुरक्षित था। सुरक्षित इसलिए था कि जहाँ पे जहरीली गैस रहता था वहाँ तक मजदूर नहीं जाता था, इंजीनियर पहले बता देता था। जहाँ पानी का डैम्प होता था उसको पहले बांध दिया जाता था, तब मजदूर कोयला काटने जाता था। वो सब चीज़ पहले सेफ्टी था, अब सेफ्टी नहीं है। कैसे? सेफ्टी ब्लास्टिंग भी तो सर्वे करके उसको पूरा देख के की जाती होगी ना? शहर का सटे हुए कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग होती है। कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं होता, पूरा शहर हिलता है, पूरा डस्ट फैलता है। डस्ट हम लोग खाते हैं, किडनी में बीमारी होता है, बहुत तरह की बीमारी फैलता है। तो जितनी भी माइंस हैं यहाँ पे, मतलब पूरे धनबाद में 100 से ज़्यादा माइंस हैं, कोल माइंस, और उन कोल माइंस का पर जो आधिपत्य है मतलब वो आती है BCCL के अंडर। जब सर्वेज होते हैं कि यहाँ पे इतना कोल रिजर्व है, 100 टन्स है, 200 टन्स है, उसको फिर टेंडर से आउटसोर्स किया जाता है, कंपनीज़ को दे दिया जाता है। क्या गारंटी है कि वो कोल रिजर्व उतना ही है और उसका खनन और ज़्यादा नहीं हो रहा? यहीं पे रहती हैं? हाँ दीदी। अब इस पूरी डलिया का कितना मिलेगा आपको पैसा? ये डलिया में नहीं बेचाता है, बोरा में बेचाता है। एक बोरा कितने का बिकेगा? 150। 150? कहाँ जाके बेचोगी? बाजार में। खरीदते हैं लोग? पूरे दिन में कितना बोरा बेच देती हो? यही 2-4 बोरा। और ये कोयला कहाँ से लेके आती हो? नीचे से, एकदम नीचे, आपको जहाँ नजर दे रहा है नीचे से। आप जाती हो? क्या करेगा यहाँ पर, इसीलिए सब कोई लाता है, कमाता है, बेच के खाता है। तो अभी ये कच्चा है या जला लिया है? जल गया। कच्चा नीचे से आता है, फिर यहाँ पर भट्टा लगा के बेचता है। कब से कर रही हो आप ये काम? हो गया दीदी, बहुत दिन से हो रहा है। कितना साल? 10-15 साल। और रहने वाली कहाँ की हो? यहीं पर था पहले, अब नीचे तरफ। झरिया की हो या बंगाल या बिहार से आई? झरिया। झरिया। तो पूरा महीने कितना कमा लेती हो? महीना नहीं कमाता दीदी, क्या बता महीना। तो कमाता है, खाता है, फिर कमाता है, फिर खाता है। मतलब रोज कमाना खाना, रोज कमाना खाना। आधार कार्ड है? हाँ दीदी है। कहाँ का? यही का। झरिया का? हाँ। वोट डालने जाती हो? हाँ। क्या देख के वोट डालती हो? बोलता है कि जिसमें देना है दे दीजिए, चला जाइए दे के। अब से कुछ महीने पहले हमने जम्मू कश्मीर हम लोग गए, LOC पे गए, कश्मीर डिवीज़न के बॉर्डर को दिखाया, जम्मू डिवीज़न के बॉर्डर को हमने दिखाया। अब हम वहाँ आ गए हैं जहाँ असल में कोई नहीं जाता, या जाते भी हैं तो बहुत कम लोग जाते हैं। मकसद ये है कि फिर से उन्हीं जगहों को आपको दिखाना जिनकी आवाज़, जिनकी तस्वीरें आप तक नहीं पहुँचती। इन जगहों पर जाने में मुश्किल होती है, मेहनत लगती है, लेकिन हिम्मत मिलती है हमें आपके सपोर्ट से। तो जिसकी ये कोशिश आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये धनबाद का दोबारी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। मेरे पीछे जो आप खदान देख रहे हैं, ये जो ढेर है ये कच्चे कोयले का ढेर है और 2 घंटे पहले इसमें ये आग लगाई थी। पहले इसको जलाते हैं, ये कच्चा कोयला है और आग लगने के बाद इसको इस्तेमाल के लायक ये लोग बनाते हैं। इस रास्ते से होके ट्रक और डंपर जाते हैं जिनमें कोयला लोडेड होता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये इल्लीगल प्रोसेस है। लोग हमें दिख रहे हैं, उनसे बात करके एक बार देखेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि झारखंड को समझने के लिए झारखंड आना पड़ता है। ये है पोड़ा। तो जब ये जो पीछे आपने ढेर लगाया हुआ है, इस ढेर को जब पूरा जल जाएगा तो ये बनेगा। फिर आप तोड़ेंगे इसको। हाँ, इस पर खाना बनेगा। इस पर खाना बनेगा। बेचते भी हैं इसको? हाँ। कितने का बेच जाता है? 100 रुपए का कितना? एक बोरा। एक बोरा? ये जो रखा हुआ है? हाँ। नहीं, ये वाला
तो छोटा वाला बोरा। छोटा वाला बोरा। ये कोयला आप खदान में से निकाल के लाते हो या ट्रक व्रक में से गिर जाता है वो है गिरा लेते हो, क्या करते, कहाँ से लाते हो उसको? ट्रक व्रक से। ट्रक से गिरा के। तो वो लोग रोकते नहीं है? रोकते हैं। फिर तो अब क्या करेंगे, जबरदस्ती गिराते हैं। तो इसकी सजा वजा नहीं मिलती है? नहीं। कैसे गिराते हो? चढ़ के। चलते ट्रक पे चढ़ जाते हो? नहीं, रुका के चढ़ते हैं। अब रोक भी देता है? हाँ, रोकेगा नहीं। क्यों? हम लोग काम नहीं, यही काम में है। नहीं, एक बात बताइए, वो ट्रक लेके जाता है, कांटे पे लेके जाता होगा, तो वो आपके लिए रोक देता है कि चुरा लो? नहीं, पैसा लेता है वो भी पैसा लेता है? कितना? 100-200 रुपये लेता है ट्रक वाला। और कितना कोयला गिराने देता है? 1 भट्टा। कितना? 1 भट्टा। जितना जितना फोड़ रहा। 1 भट्टा? हाँ, भट्टा उसको बोलता है जो देखिए झापा हुआ है ना। ये? हाँ मतलब एक ढेर, हाँ इसको भट्टा बोलते हैं। हाँ। तो वो ट्रक वाला पैसे लेगा 100-200 रुपये, हाँ। और आपको इतना कोयला गिराने देगा। पूरा बस्ती था, पूरा घर था इसमें। यहाँ पूरा। जहाँ हम चल रहे हैं हाँ, यहाँ भी? पूरा घर था। फिर सबको हटाया गया कंपनी के जरिए, हटा के जहाँ जहाँ सबको भेजा, उसके बाद फिर माइंस चालू किया। तो अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के टाइम पे इन लोगों को कोई कुछ नहीं, सारा ये सब नेता और राजनीतिक और गुंडा का ही देन है। अभी भी कोल माफिया है यहाँ हाँ, पे? पूरा कोयल माफिया चलते बर्बाद है पब्लिक यहाँ का। हम ही लोग थे। सरकार की तरफ से 7 लाख रुपये मुआवजा था, 1 रुपया नहीं मिला। 7 लाख मुआवजा यानी? नहीं मिला। बोला गया था सरकार के देगी। सरकार की तरफ से 7 लाख रुपया कि 7 लाख रुपया लीजिए और यहाँ से आप लोग हट जाइए, डेंजर जोन है, यहाँ जाने का खतरा है। हम लोग बात को माना, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। लास्ट में पूरा पुलिस प्रशासन 200-250 फोर्स आके हम लोग हटाने के लिए आया था। पैसा नहीं आया? 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं। न BCCL दिया, न कंपनी नहीं, न सरकार दी। तो ये जो यहाँ तक खोद दिया है मशीनों से, पास में सड़क है, वहाँ स्कूल भी है, तो ये तो ब्लास्टिंग का असर उस पर कभी भी पड़ सकता। कितना बार बच्चा लोग खेल रहा है, स्कूल में पत्थर गिर जा रहा है, कोई सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को चाहिए पैसा से मतलब, कंपनी पैसा भेज रही है पर महीना, लोग क्या फ़र्क पड़ने वाला, जियो चाहे मरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आपका इलेक्शन से पहले जो आपका इलेक्शन था ना, उस दिन बोर्डिंग मारा गया है, मतलब आपका बनाया गया स्कूल को। बूथ बना होगा ना यहाँ पे? बूथ है चुनावी। सरकार कोयला निकाल रही है, सरकार की माइंस के बगल में सड़क जो सरकार बनवाती है, स्कूल जो सरकारी है, 2 बजे ब्लास्टिंग होती है, 4 बजे तक होती है, स्कूल की छुट्टी 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब भी होती है। दोनों एंटिटी सरकार की हैं, लेकिन इस बात को कौन देखेगा कि ब्लास्टिंग के दौरान स्कूल के बच्चों पे कोई ख़तरा है? सायरन तो आप बजा देंगे, आप इन्फॉर्म कर देंगे कि ब्लास्टिंग होने वाली है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो इतना डेंजर जोन है, जिस ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है और वो कभी भी धंस सकती है, वहाँ बिल्कुल पास में मुझे स्कूल का गेट भी दिखाई दे रहा है, वहाँ स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, और अब आप देख लीजिए कि उनकी ज़िंदगी स्टेक पर है। अब पहले देखिए गाड़ी इधर से नहीं चलता था, तो नीचे जो आप खड़ा है ना, इसके नीचे खदान है कोयला का, उसका अंदर लोहा वगैरह सब है। ये बच्चे भी काम करते हैं? हाँ। ये करता ज्यादा। क्या काम करते हैं? कोयला काम करते हैं। कोयला बीनते हैं? हाँ। कहाँ से? यहीं से करते हैं, सब लेके जाते हैं धनबाद का पहाड़ी। ये बच्चे, छोटे बच्चे? हाँ, झारखंड है, धनबाद है, यहाँ तो कोई गैस का यूज करता नहीं, जितना है सब कोयला का यूज आप करता। लोग सब खाना इसी पे बनाते हैं? हाँ, मतलब चूल्हा में इसको चूल्हा के लिए बाकी गैस सिलेंडर? यहाँ किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं होगा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया, आप क्या कह रही हैं? क्या करने आए हैं? बात करने आए हैं आपसे, आप लोगों से। अभी अच्छा, किस बारे में? काची खातिर? हाँ, इसलिए आए। कोई आता है यहाँ पे बात करने? जब चुनाव होते हैं तब भी कोई आता है? आता है, वोट लेकर चल जाता है, गरीब को खुद देखेगा, कोई नहीं देखने वाला है। क्या बोलते हैं आके?
यहाँ आता है बोलता है वोट दो, हम लोग तो जिता देवे करते हैं, हम लोग तो वोट ले ही लेता है। वो देखता है कि हाँ गरीब लोग काची करके खा रहा नहीं खा रहा। हम लोग हाईवा पर चढ़ते तो खाते कोयला गिरा के, थोड़ा हम लोग को यहाँ पर नौकरी है कि मेरा हस्बैंड मेरा जितना यहाँ जितना बच्चा लोग सब कोयले पर काम करता है और कुछ नहीं। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता? कोई बच्चा लोग जाते हैं, कोई जाते हैं, जिसके घर में गरीबी है ज्यादा कहाँ से जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं। कितना दूर है यहाँ से स्कूल? हाँ तो ये 2-3 किलोमीटर ये लोग जाएगा तो ना, वो भी हाई स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में जाएगा। ये लोग बताइए, ये लोग का माँ बाप उतना कमाता नहीं होगा जितने ये लोग को पढ़ा सके। पहली बात तो मेरी यही है। और हॉस्पिटल? हॉस्पिटल भी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी में है। हॉस्पिटल नहीं है, मतलब कुछ डॉक्टर हैं, मतलब जो थोड़ा पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाते, वही सब डॉक्टर है, वही सब। अच्छा, जो थोड़ा बस पढ़ के डॉक्टर बन गए वैसा जो सिर्फ सुइया देने जानते बस। अच्छा, जो केवल इंजेक्शन लगाने जानते हैं बस। तो आप लोगों को कभी कोई परेशानी हो जाती है रात बिरात तो कैसे? तो फिर अपना बाइक है ना, उसी से सब जाते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो एम्बुलेंस भी वगैरह बताइए तो लोकेशन में तो वो लोग ढूंढ भी नहीं। यहाँ पे एम्बुलेंस आया ही कहाँ, उसको पता बताने में तो आदमी मर जाएगा। इसके यहाँ पे कोई साधन ही नहीं है तो क्या बताएगा इंसान यहाँ के। बता रहे हो कि आप बिहार से हो, वहाँ पे ज़मीनें हैं? हाँ, कुछ ज़मीन है। तो वहाँ पे कमाने खाने का साधन नहीं था? है, वहाँ अपना यहाँ काम। क्यों आए हैं? मैं समझना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ आना पड़ा और इतने ख़राब हालात में रहना पड़ रहा है। मतलब कि जैसे कि वहाँ मतलब आपका ज़मीन है, यहाँ से वहाँ तक आप धान उगाएंगे, कितना में आपका धान बिकेगा? कम से कम भी नहीं तो 10,000। अभी धान का सीज़न सिर्फ एक बार आता है साल में, तो आप एक साल में एक बार 10,000 कमा कर रह सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ कोयला रोज़ आप बेचिएगा, रोज़ आपका इनकम आएगा 300-400, जितना भी आएगा उतना सब जिंदा तो रह लेंगे ना। कहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ये अपने आप में मुझे शायद एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सुन के भी ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे कि कितनी मुश्किल है और कहाँ काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और एक दिन के बराबर ही सही कुछ बदलाव तो हो। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी धनबाद की एक तस्वीर ये है जो दिन ढलने के बाद आपको दिखाई देगी। नज़दीक से इसे देख लीजिए, इन दरारों में कितनी आग आपको दिखाई दे रही है। ये कोयला जल रहा है, चट्टान की चट्टान पूरी जल चुकी हैं, और दूर दूर तक जब आप देखेंगे आपको कई ऐसे स्पॉट्स, हम थोड़ा सा और आगे आएंगे लेकिन ध्यान से, ये बहुत रिस्की है। यहाँ पत्थर जो ढका हुआ है, ये पूरे पत्थर जो सफ़ेद हो गए हैं, जो चट्टानों में आपको दरार सफ़ेद दिखाई दे रही है, वो रास्ता है जो अंडरग्राउंड गैसेस ने ढूंढा है बाहर निकलने के लिए, और वो आग की वजह से, क्योंकि ज़मीन पूरी अंदर से ये पूरी जल रही है, जो कोयला है वो पूरा जल रहा है, और ये पूरी दरार, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्होंने ये तपिश से बचने के लिए ढक भी रखी है। फ्लेम्स आपको जगह जगह दिख जाएंगी, नीचे पूरा वहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ कुछ यहाँ भी जल रहा है, ध्यान से, इस तरफ भी ये पूरा जल रहा है। इधर ये फ्लेम्स आपको दिख जाएंगी, यहाँ पे आसानी से आप स्पॉट कर सकते हैं। एक बार कैमरा इजाज़ इधर दिखाइए, आपको लगेगा जैसे किसी ने अलाव जला रखा है, लेकिन ये अंडरग्राउंड गैसेस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, हाइड्रोकार्बन्स या मीथेन गैस जो है वो भी हो सकती है। कोल के साथ मेटल्स भी होते हैं माइंस में, तो ये कोबाल्ट या कुछ ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लू फ्लेम अगर हम स्पॉट कर रहे हैं तो पॉसिबली ये गैसेस हो सकती हैं। और जैसे जैसे आप अपने दाएं बाएं जहाँ भी देखेंगे दरार, और दरारों के बीच में पूरी, एक बार ये देखिए ज़रा, ये हालत देख लीजिए। ब्लास्टिंग के लिए यहाँ पे ड्रिल्स के आपको दिख जाएंगे स्पॉट्स कई जगह, ये ड्रिल्स, ये यहाँ पे ये ड्रिलिंग के लिए स्पॉट्स बनाए थे। ये ड्रिल, ये जो ढका हुआ है, ये भी ड्रिलिंग के लिए स्पॉट बनाए गए, लेकिन क्योंकि जब उन्होंने देखा इन्हीं स्पॉट्स में बारूद डाला जाता है, तारों से कनेक्ट किया जाता है, फिर बहुत दूर ले जाया जाता है, फिर उसको ब्लास्ट किया जाता है उनमें। तो यहाँ पे इतनी आग थी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये ड्रिल यहाँ पर की है, और इसके बिल्कुल साइड में ये पूरी दरार है गहरी नीचे तक, मतलब जहाँ तक नज़र जाती है बस वहाँ दहकते कोयले दिखाई दे रहे हैं।
तो बारूद डालना बहुत रिस्की हो सकता था। पहले स्पॉट्स उन्होंने बनाए कि यहाँ ब्लास्ट करते हैं, फिर यहाँ पे माइनिंग होगी, लेकिन ये धरती, ये ज़मीन नीचे से इतनी गर्म थी, नीचे पूरी आग लगी हुई है कि बहुत रिस्की था। फिर इन ड्रिल होल्स को जो है बंद कर दिया गया कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ये पूरा जो डंप किया है, खोद के, फिर जो पत्थर, जो मलबा निकलता है उसको ऐसे एक के ऊपर एक ही ऐसे चट्टान सी बन जाती है, लेकिन इसमें भी आग लगी हुई है इस वक्त। धनबाद में करीब 112 कोल माइंस हैं, कोयले की 112 करीब खाने हैं धनबाद में, जिसमें कि झरिया कोल बेड फायर जो है, जो झरिया की जो खदान है पूरी, वो पूरी बेल्ट में वो ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है, वो कोयला जल रहा है। झरिया कोल बेड फायर की जो आग है वो करीब 3 करोड़ टन कोयला जो है वो पूरा जल चुका है। उसमें मैं कहूँ तो $100 करोड़ का तो कोयला जल चुका है, जो देश को 1 साल तक बिजली दे सकता था। और सबसे बड़ी बात यह कि जलते हुए कोयले को, यहाँ जो डंपर्स चल रहे हैं उनमें जलता हुआ कोयला एकदम जो दहक रहा है वो भी आता है, वो माइन करते हैं, उसमें डालते हैं, जहाँ पे डंप करते हैं कोयले को, वो डंपर में हमने देखा, हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, पानी से पहले उसको ठंडा किया जा रहा है, वो आग को बुझाया जा रहा है, उसके बाद फिर वो कांटे पे जाता है, यहाँ पे वो तौला जाता है। हज़ारों करोड़ रुपए इस आग को बुझाने पे खर्च हो चुके हैं, लेकिन आप सोचिए कि नीचे कितने रिसोर्सेज की खदान है पूरी। मतलब अकेले झारखंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस राज्य में इतना मादा है कि ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरे इंडिया की अगले 70 साल तक अकेले पूरा कर सकता है। लेकिन बदले में झारखंड को क्या मिला? झारखंड की जो कोल माइंस हैं इनमें बिटुमिनस कोल जो है वो पाया जाता है, मतलब लार्जली बिटुमिनस कोल। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाई क्वालिटी कोल जो कोक बनता है, और कोक का इस्तेमाल फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होता है, चाहे वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर फर्टिलाइज़र्स बनाने वाली कंपनीज़ हों जो इसको जलाकर फिर जो गैसेस निकलती हैं उन फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल करती हैं, या फिर स्टील हो या फिर आयरन ओर हो। तो ये फॉसिल जो है, ये कोयला फ्यूल की तरह तमाम सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। देश के इस हिस्से के पास जब 40% से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की वेल्थ है, बदले में उसे क्या मिला? हमारा मकसद यही था कि हम इस तस्वीर को दिखा पाएँ, इस तस्वीर को खुद मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जिस्ट का यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि हम इस तस्वीर को खुद भी देख पाएँ और आपको दिखा पाएँ। और आखिर में वही सवाल जो इन सारी तस्वीरों ने आपके और मेरे साथ छोड़े हैं, आपकी उन पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसकी ये कोशिश, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेधा फिर मिलूँगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में किसी और मुद्दे के साथ।